अब हम देखने वाले हैं अपना थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो हमसे डाइस में से पूछा जा सकता है। उसमें क्या होगा, दो डाइस हमको दिए गए होंगे और उसमें एक भी नंबर हमारा सेम नहीं होगा। एक भी नंबर हमारा क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो देखो, जब भी हमारा सिंगल डाइस का केस हो और टू डाइस में नो नंबर इज सेम वाला केस हो, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हम ये फाइंड करें कि हमारा डाइस किस टाइप का, जनरल है या स्टैंडर्ड है। जब भी हमारे पास सिंगल डाइस का या इस वाले डाइस का नो नंबर इज सेम, जब दो डाइस दिए हों और उसमें कोई भी नंबर सेम ना हो, तो हमारा टारगेट यही होगा कि हम ये फाइंड कर लें कि हमारा डाइस क्या है, स्टैंडर्ड है या जनरल। अगर हम ये मालूम कर लेंगे कि हमारा डाइस किस टाइप का है, स्टैंडर्ड है या जनरल है, तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 4 2 6 3 1 5। हमने कहा था कि अगर हमें ये मालूम करना हो कि डाइस हमारा स्टैंडर्ड है या जनरल, तो हम क्या करते हैं, हम किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करेंगे, किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करेंगे, और अगर उनको ऐड करने के बाद हमारा 7 आ जा रहा है, तो हम कह देंगे कि वो डाइस हमारा क्या है, जनरल है। अदरवाइज अगर हमारा किसी भी दो नंबर को ऐड करने पे अगर हमारा 7 नहीं आ रहा है, तो डाइस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8, 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6, और 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10। किसी भी दो नंबर को ऐड करने पे हमारा 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये डाइस कौन सा हो गया, हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया। और हमने कहा था जब भी स्टैंडर्ड डाइस हमें ये मालूम चल जाए कि वो डाइस हमारा स्टैंडर्ड है, तो हम ये आराम से मालूम कर सकते हैं कि कौन नंबर किसके अपोजिट है। अगर हमसे पूछ लिया गया कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो हम सीधे कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट हमारा क्या होगा, 3 के अपोजिट हमारा 4 होगा। 3 के अपोजिट हमारा 4 होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट फेस होते हैं उन पे जो भी नंबर्स होता है उनका सम क्या होता है, 7 होता है। इसलिए वैसे ही 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 6 का अपोजिट क्या है, 1 होगा। अब हमसे कुछ भी पूछा हो कि 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है, तो हम आराम से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह मालूम चल गया है कि डाइस हमारा किस टाइप का है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें क्या दिया है, 1 5 6 3 4 2। देखो, हमने कहा था कि किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करो, अगर हमारा 7 आ जा रहा है तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि वो हमारा डाइस कौन सा है, जनरल है। अगर हम 6 5 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 11। 5 1 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 6। लेकिन अगर हम 6 1 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 7। वैसे ही इसमें भी अगर हम देखो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये डाइस हमारा कौन सा है, जनरल। जब हमें ये मालूम चल गया कि जनरल डाइस है, अब अगर हमसे ये पूछ लिया, मान लो अब अगर हमसे ये पूछ लिया, अच्छा उसके पहले एक और चीज़, यहाँ पे लिखा है नो नंबर इज सेम, नो नंबर इज सेम। अगर आप यहाँ पे किसी भी डाइस में देखें, दोनों डाइस में देखें, तो कोई भी नंबर आपका सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 6 और 4 है, अब यहाँ पे 2 6 4 में से कोई भी एक नंबर नहीं होगा। वैसे यहाँ पर अगर हमारा 1 5 6 है, तो अब इन तीनों नंबर में से कोई भी नंबर हमारा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, ये हमारा थर्ड टाइप का है। ठीक, अब देखो ये हमारा डाइस कौन सा हो गया, जनरल हो गया। अगर ये हमारा जनरल डाइस है, तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो जनरल डाइस होता है उसके लिए अपोजिट फेस जो नंबर्स होते हैं उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दी होती। मतलब जनरल डाइस में हमें केवल एडजेसेंट फेस के लिए कंडीशन दी होती है कि जो भी एडजेसेंट फेस पे जो नंबर्स होंगे उनका सम 7 होना चाहिए, लेकिन अपोजिट फेस के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती जनरल डाइस में। इसका मतलब अगर हमसे पूछ ले कि 4 के अपोजिट क्या होगा, अगर मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा गया हो कि 4 के अपोजिट क्या है, मतलब अपोजिट ऑफ 4 क्या है, अपोजिट ऑफ 4 क्या है, तो देखो हमें तो ये मालूम है कि 4 के एडजेसेंट में क्या है, 2 है, 3 है। इसका मतलब 4 के अपोजिट ना तो हमारा 2 होगा ना तो हमारा 3 होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 क्या है, हमारा 4 के एडजेसेंट में है, मतलब बगल में है। इसका मतलब 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा 4 के अपोजिट या तो हमारा हमारा 1 होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 4 के अपोजिट या तो हमारा 1 होगा, या तो 5 होगा, और या तो 6 होगा। तो जब भी ऑप्शन दिया गया होगा तो उसमें हम देख लेंगे इनमें से कौन सा हमारा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 2 6 3 4 5। इसमें अगर हम देखें तो 6 + 1 कितना हो जा रहा है, 7 हो रहा है। ठीक, 4 + 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब ये डाइस कौन सा हो गया, हमारा जनरल हो गया। अब अगर इसमें पूछा गया हमसे क्या, अपोजिट ऑफ 6, अपोजिट ऑफ 6 क्या होगा, तो देखो 6 के अपोजिट क्या हो सकता है हमारा, 1 और 2 तो नहीं होगा। क्यों? 1 और 2 क्या हो जाएगा, हमारा एडजेसेंट होगा। 1 और 2 हमारा एडजेसेंट होगा, मतलब इसका पड़ोसी होगा। इसका मतलब इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 4 और 5। अब हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, देखो हमारा मान लो ऑप्शन दे दिया A B C और D, हमको दे दिया ऑप्शन 3 4 5 और C and D। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास हमको मालूम है कि 6 के अपोजिट में 3 है, 4 है,
या 5, इन तीनों में से कोई एक होगा। लेकिन हमें ये क्लियर नहीं मालूम है कि इन तीनों में से कौन सा होगा। हमें ये तो मालूम है कि हाँ इन तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है इन तीनों में से कौन सा होगा। कंफर्म नहीं है। जब हमें ये कंफर्म नहीं है तो यहाँ पर हम किसी भी एक पे टिक नहीं लगा सकते। आखिर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से किसी एक पे ही तो टिक लगाना है ना। अगर मान लो हमने 3 पे लगा दिया, किसी ने कहा नहीं हमारा 4 होगा, किसी ने कहा नहीं 5 होगा, तो कौन सा होगा ये हमें कंफर्म नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमिन। अब अगर मान लो एक और टाइप से हमसे पूछा, एक और टाइप हमें दिया गया हो ए बी सी, ठीक, और डी, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया हो, हमारे पास दिया हो 1 2 और दिया गया हो 6 और क्या दिया गया हो 3 दिया गया हो, ठीक। अब जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं तो अगर आप ध्यान दें तो देखिए 1 2 और 6 तो हमारा 1 2 के तो अपोजिट में होगा नहीं। कैसे, क्यों? क्योंकि 1 2 के क्या है, एडजेसेंट में है, और 6 हमारा 6 के अपोजिट तो होगा नहीं। मतलब कि एक डाइस पे एक नंबर हमारा एक ही बार आ सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन हमारा, थर्ड वाला, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब एक और तरीके से हमसे ऑप्शन पूछ सकता है। कैसे? हमें बोल देगा यहाँ पे मान लो दिया है ए बी सी और डी, ठीक, हमारे पास दिया गया है 3 4 5 और 1। अब देखो हमारे पास 3 भी ऑप्शन में है, 4 भी ऑप्शन में है, 5 भी ऑप्शन में है और 1 है, ठीक। हमें मालूम है 6 के अपोजिट या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा। तो यहाँ पे तो तीनों नंबर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, हमें देखना है कि 2 के यहाँ पे अपोजिट में कौन है, 4, 1 के अपोजिट में क्या है, 3, तो 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 5। याद रखना ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे केस में जब हमारे पास ऑप्शन में सारे आंसर दिए हों तब हमें ये देखना है कि बराबर में कौन कौन सा है। 2 के बराबर में कौन सा है, 4, 1 के बराबर में कौन सा है, 3, 6 के बराबर में कौन सा है, 5। ये हो गया हमारा नो नंबर इज सेम, जब हमारे पास कोई नंबर सेम नहीं होता। अब आज ही हम दूसरा अपना जो हमारा फोर्थ टाइप है वो वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ टाइप क्या हो जाएगा हमारा, जब हमारे पास जब हमारे पास क्या हो, मोर देन 2 डाइस दिया हो। जब हमारे पास मोर देन 2 डाइस दिया गया, मोर देन 2 डाइस, तो हमारा ये फोर्थ टाइप है। क्या हो, जब मोर देन 2 डाइस दिया गया हो, ठीक। जब 2 डाइस से ज़्यादा हमारे पास दिए गए हो। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दिया $@H, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, %, और स्टार, अरे यार जो भी स्टार, ठीक। और यहाँ पर क्या दिया है, हमारे पास दिया है, मान लो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सी हो जाएगा, कॉपीराइट। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉपीराइट सी। यहाँ पे फिर से @ दिया हो, और यहाँ पे दिया है हमारे पास H, और यहाँ पर दिया है %। और सेकंड क्वेश्चन हमारा हम अपना ले लेते हैं। क्या दिया है, 4 5 और 6, यहाँ पे दिया है 4 6 और 5, और यहाँ पे दिया है 2 1 और 3। यहाँ पे हमारे पास 3 होगा, ठीक, यहाँ पे हमारे पास 3 होगा। तो देखो जब भी हमारे पास मोर देन 2 डाइस दिया गया हो, जब भी हमारे पास मोर देन 2 डाइस दिया गया हो तो हमें क्या करना है। अब देखो 2 डाइस से ज़्यादा कितने भी दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 10 दे सकता है, 50 दे सकता है, 100 भी दे सकता है, ठीक। कितना भी डाइस दिया गया हो, आप लोगों को करना क्या है, केवल हमें वो 2 डाइस लेने हैं जिसमें एक नंबर सेम हो। क्या करना है, केवल हमें वो 2 डाइस लेने हैं जिसमें एक नंबर सेम हो। तो देखो यहाँ हमारे पास 3 डाइस दिए गए हैं, ठीक। यहाँ पर भी हमारे पास कौन से दिए हैं, 3 डाइस दिए गए हैं। अब हमसे अगर पूछ लिया कि हैच के अपोजिट में क्या है, अपोजिट ऑफ हैच, ठीक, इसके अपोजिट में क्या है। तो देखो हमने क्या कहा कि जब भी हमारे पास 2 से ज़्यादा डाइस दिए गए हों, 3 10 20 25 जो भी जितने भी दिए हों, हमें केवल वो 2 डाइस चुनने हैं जिसमें एक नंबर सेम है। अगर आप इसमें ध्यान दें, देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर सेम नहीं है। यहाँ पे अगर हम आ जाएं इन 2 डाइस में, इन 2 डाइस में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास एक नंबर सेम है। कौन सा, परसेंटेज क्या है हमारा, सेम है। तो हम परसेंटेज को ऐसे ही लिख लेंगे। और हमने बोला था अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या, कहाँ, कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब देखो हमें क्या देखना है, परसेंटेज से जब हम चलना शुरू किया सबसे पहले हमारे पास क्या मिला, एट द रेट, दूसरा क्या मिला, हैच। ठीक, यहाँ पे अगर हम परसेंटेज से चलना शुरू किया तो पहला क्या आ गया हमारे पास, स्टार आ गया। ठीक, और उसके बाद क्या मिला हमारे पास, कॉपीराइट मिला। ठीक, इसका मतलब स्टार जो है हमारा वो हैच, ये एट द रेट के अपोजिट है, और हैच किसके अपोजिट है, सी के। इसका मतलब हैच हमारा किसके अपोजिट हो गया, सी के। ठीक, हमें क्या करना है, हमें केवल वही दो डाइस लेना है जिसमें एक नंबर हमारा क्या हो, एक नंबर सेम हो, कम से कम एक नंबर हमारा सेम हो। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें, देखो अगर इन दो को हम लेंगे, अगर हमने इन दो को लिया तो देखो 4 और 5, यहाँ पे दो नंबर हमारे सेम हो गए 4 और 5, इसका मतलब ये दोनों तो हम नहीं लेंगे। ठीक, अब आते हैं अगर हमने इनको इसको और इसको ले लिया। ठीक, अगर हमने इसको और इसको ले लिया तो देखो क्या होगा, हमारे पास केवल 3 यहाँ पे क्या है, सेम है, केवल एक नंबर सेम है, केवल एक नंबर सेम है, तो हमें यही वाला ऑप्शन ले लेना है। ठीक, इन्हीं दोनों डाइस को हमें लेना है। क्यों, क्योंकि हमारा इसमें केवल एक नंबर सेम है, केवल ये फर्स्ट वाले में थर्ड वाले में केवल हमारा एक नंबर सेम है। बाकी अगर हमने इसको लिया तो देखो यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर सेम नहीं है, और हमने कहा कि हमें वही दो डाइस लेने हैं जिसमें एक नंबर सेम हो। तो अगर हम इसको ये पहला वाला लें, हमने कहा कि 3 को हम ऐसे लिख लेंगे, बाकी अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक, हमने क्लॉकवाइज को घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया, जब हमारा एक नंबर सेम होता है तो हमने बताया था कि हम अपोजिट कैसे फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, जो नंबर हमारा सेम है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 3 से चलने पर सबसे पहले हमको क्या मिला, 1 मिला, उसके बाद क्या मिला, 2 मिला। यहाँ पे जब हम 3 से चलना शुरू किया सबसे पहले हमको कौन सा मिला, 5 मिला, और उसके बाद क्या मिला, 4 मिला। इसका मतलब 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4, 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 5, और बचा कौन सा, 3 के अपोजिट में क्या बचा, 6। 6 क्या हो जाएगा हमारा, 3 के अपोजिट में हो जाएगा। अब आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि 1 के अपोजिट में क्या है, 2 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में क्या है। तो जब हमें ये मालूम चल गया कि 1 के अपोजिट में क्या है, 2 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में क्या है, तो हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे था हमारा क्लोज डाइस का सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। अब इससे बाहर हमारा नहीं पूछेगा क्लोज डाइस में से। ठीक, अब हमारी अगली वीडियो जो होगी वो होगी ओपन डाइस पे। किस पे होगी, ओपन डाइस पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।